हेलो बच्चों, क्लास 10th में आज मैं आपको मातृभूमि के लिए एक आपका खंड काव्य है उसको उसके बारे में बता रही हूँ, जिसकी आपकी बुक में पीछे दिया हुआ होता है। वो पढ़ा मतलब समझाया नहीं था, ऐसे ही लिख लेते हैं हम लोग और एग्ज़ाम में आ जाता है एक पार्ट के रूप में और उसको पढ़ लिया जाता है। लेकिन आज मैं इसको समझा रही हूँ किस प्रकार से ये आता है, कैसे इसको किया जाता है और किस चीज़ का वर्णन है। इस मातृभूमि के लिए 3 सर्ग है, जिसका प्रथम सर्ग मैं इस वीडियो में आपको शेयर कर रही हूँ और इसको जब आप लोग पढ़ लेंगे तो द्वितीय और तृतीय सर्ग को भेजूँगी। देखिए, लिखा है मातृभूमि के लिए खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में संक्षेप में लिखिए। फिर है मातृभूमि के लिए खंड काव्य के प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए। प्रथम सर्ग का नाम क्या सर्ग का नाम है? संकल्प सर्ग। तो कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है, प्रथम सर्ग नहीं पूछता है, कहता है कि मातृभूमि के लिए संकल्प सर्ग का सारांश लिखिए। तो जिन बच्चों को ये नहीं पता होता है कि प्रथम सर्ग ही संकल्प सर्ग है, वो फिर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ लिख नहीं पाते हैं। इसलिए मैं बता रही हूँ कि चाहे प्रथम सर्ग आपसे पूछता है, चाहे संकल्प सर्ग पूछता है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। ऐसे ही करके वह पूछेगा कि मातृभूमि के लिए देखिए प्रथम सर्ग की कथा वस्तु लिखिए, चाहे कथा वस्तु पूछे, चाहे सारांश पूछे, चाहे कथा संक्षेप में पूछे, सब एक ही चीज़ है, उसको उसी तरह से लिखना है। तो अगला क्वेश्चन इसी तरह का पूछेगा, मातृभूमि के लिए खंड काव्य की किस घटना से आप विशेष प्रभावित होते हैं, संक्षेप में लिखिए। फिर लिखेगा कि मातृभूमि के प्रमुख घटना जो आपको बहुत अच्छी लगी हो उसका क्या लिखिए, उसका सारांश लिखिए। तो यहाँ नीचे के और जो प्रश्न हैं वो द्वितीय और तृतीय सर्ग के लिए हैं। तो ऐसे ही जो पूछता है, जो सर्ग आपको पूछता है, देखिए जैसे प्रथम सर्ग को संकल्प सर्ग के नाम से पूछ सकता है, द्वितीय सर्ग को संघर्ष सर्ग के नाम से पूछ सकता है और तृतीय सर्ग को वह बलिदान सर्ग के नाम से पूछ सकता है। अर्थात चाहे प्रथम द्वितीय तृतीय सर्ग पूछे या संकल्प और संघर्ष और क्या बलिदान तीनों पूछता है, तो मतलब ऐसे अलग अलग नामों से पूछता है, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, आप उसको जान जाएंगे कि मुझसे यही पूछा जा रहा है। और कभी तीनों सर्ग नहीं आता है एग्ज़ाम में, किसी एक सर्ग के बारे में पूछा जाता है, या तो पूछा जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद का क्या लिखिए, जीवन परिचय लिखिए। तो देखिए इसका मैं अब आपको समझा रही हूँ। लिखा है मातृभूमि के लिए नामक जो खंड काव्य है वह डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित है और यह महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद, जिसके बारे में आप लोग जानते भी हैं, संस्कृत में भी एक लेशन है चंद्रशेखर आज़ाद का, तो उनके जीवन चरित्र पर यह जो आधारित खंड काव्य है यह 3 सर्गों में विभाजित है, 3 खंडों में विभाजित है। और जिसके प्रथम सर्ग की व्याख्या मैं आपको बता रही हूँ। खंड काव्य है अर्थात ये जो हम सर्ग पढ़ रहे हैं उस काव्य का हिंदी रूपांतरण पढ़ रहे हैं, क्योंकि वह क्या है, काव्य है। तो काव्य के रूप में यहाँ नहीं दिया हुआ है, यहाँ कथा सार दिया हुआ है, कथा वस्तु दिया हुआ है, तो उसको हम पूछेंगे और आपको भी एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछेगा जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए प्रथम सर्ग, जिसका नाम संकल्प सर्ग भी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए 10 में आया, 12 में आया, 13 में आया, 15 में आया, 16 में आया, 18 में आया, 20 में आया, वह तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीनों सर्ग इम्पॉर्टेंट हैं और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बड़ा है जो आप याद नहीं कर सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। तो लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने से पूर्व हमारा जो देश था वह गुलाम था, ये तो हम लोग जानते ही हैं। और जो अंग्रेज़ थे अपने देश ब्रिटेन को समृद्ध करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए हमारे देश की संपदा को क्या कर रहे थे, लूटते जा रहे थे, लूटते जा रहे थे। एक जगह हमने आपको समझाया होगा भारतीय संस्कृति में नामक लेसन में कि सदियों, कभी इकबाल कहते हैं कि सदियों रहा दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। तो जो ये कई प्रकार के मुग़ल आए, अंग्रेज़ आए, यवन आए, सब आए, भारत पर आक्रमण किए और यहाँ की धन संपदा को क्या करके ले गए, लूट कर ले गए।
तो यहाँ के जो अपने देश के अंग्रेज जब आए तो अपने देश के सभी उद्योग धंधों को, व्यापार को नष्ट कर दिए। सभी जो राजा महाराजा थे उनके अनुयायी बन गए, क्योंकि वो जान रहे थे कि मतलब उनके साथ उसी में क्या हो गए, अपने देश की रक्षा नहीं किए बल्कि अंग्रेज़ों का ही साथ देने लगे। और जब उनके अत्याचारों और अन्याय से जब जनता जो थी वह त्रस्त हो गई, तो उन्होंने क्या करने का सोचा, प्रतिकार करने की ठानी। मतलब उनको उनसे लड़ने की सोची कि या तो हम अपने देश को क्या करा लेंगे, स्वतंत्र करा लेंगे, या तो इस मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। जिसमें बहुत सारे महापुरुष, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना का जमकर क्या हुआ, सामना हुआ। गांधी जी ने भी असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, तो जनता ने भी उनका बढ़ चढ़कर हिस्सा, उनका योगदान किया। और उसी से अंग्रेजी जो सरकार थी उसका दमन चक्र चलता रहा। उसी समय महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी के रूप में महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी के रूप में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम प्रकाश में आया। उनका जन्म जो हुआ था, उनका जन्म झाबरा नामक एक गांव में हुआ था, एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और उनके छोटे से गांव में मुसलमानों और भीलों का क्या था, आधिक्य था। बड़ा होने पर इनको काशी, जो आज बनारस फिर से वही नाम हो गया है, तो काशी भेज दिया गया इनके पढ़ाई के लिए। लेकिन इनका मन जो अंग्रेज़ लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, मासूम लोगों पर, भारत की जनता पर, उसे सुन सुन करके इनके मन में तमाम रोष बढ़ता गया। और तभी भारत में क्या आया, रोलेट एक्ट लाया गया। रोलेट एक्ट में राष्ट्रभक्तों पर राजद्रोह का अभियोग लगाकर दंड देने का प्रावधान था। मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं आपको दंड मिलेगा, इसमें जमानत का कोई विकल्प नहीं था। जैसे कुछ लोग कोई गलती करते हैं तो आज भी ये होता है कि जमानत पे छूट जाएंगे, तो जमानत वाला सिस्टम नहीं था रोलेट एक्ट में। और इसी का क्या करने के लिए, इसमें जनता के हितों की रक्षा के लिए ये बिल्कुल नहीं था। इसलिए जो क्या था, ब्रिटेन में जो विदेश सरकार बैठी हुई थी वह क्या करती थी, रोलेट एक्ट का यहाँ तो ले आया गया भारत में रोलेट एक्ट। और उसके बाद लोगों में क्या कर दिया गया, जो भी देशभक्त थे उन पे डायरेक्ट क्या कर दिया जाता था, उनको दंड का प्रावधान दे दिया जाता था, उनको दंड मिल जाता था। तो इसीलिए जलियांवाले बाग में क्या हुआ, एक सभा हुई। जलियांवाला बाग तो आप लोग जानते हैं कि रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और उसमें जनता का रोष क्या हुआ, उभर कर सामने आया। वर्ष 1919 में, अर्थात सन 1919 में अप्रैल माह में बैसाखी का उत्सव था। और उसी समय जलियांवाले बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। उस सभा का मात्र एक उद्देश्य था कि रोलेट एक्ट जो है उसका विरोध करना। और इसमें महिलाओं, पुरुषों, बूढ़ों, बच्चों ने, सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और कई नेताओं ने भाषण भी दिया और विदेशी सरकार, अंग्रेज़ों की क्या की निंदा की। और इन सभी गतिविधियों पर जो अंग्रेज़ी सरकार क्या थी, नज़र रख रही थी, उसने क्या किया, अचानक ही गोलियों की बरसात की। और इसमें क्या हुआ, बहुत सारा नरसंहार हुआ जिसमें हज़ारों लोग मारे गए। और उसमें वह मतलब क्या हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, या इतने लोग मारे गए कि आज तक के इतिहास में इस घटना को क्या कहा जाता है, एक क्रूरतम घटना कहा जाता है। जो बहुत किसी मनुष्य पर बहुत क्रूर तरीके से क्या किया जाए, आक्रमण किया जाए, तो क्रूरतम घटनाओं में से यह एक माना जाता है। और अमृतसर उसके बाद भी अंग्रेज़ों को संतोष नहीं हुआ। उसने क्या किया, अमृतसर में मार्शल लॉ लगा करके क्रूरता की सारी सीमाएं क्या कर दी, तोड़ दी। उन्होंने 150 गज लंबी क्या बनाई, एक गली बनाई, जिसमें क्या हुआ, लोगों को, छोटा हो या बड़ा हो, नर हो, आदमी हो या औरत हो, बूढ़ा हो या क्या हो, जवान हो, सभी के लिए, सभी भारतवासियों के लिए एक नियम लग गया कि वह पेट के बल उस 150 गज की गली में जाएंगे। और उस सब के लिए क्या कर दिया गया, यह अनिवार्य कर दिया गया। और जब यह अमानुषिक क्या होता है, जो मानवीय चीज़ें नहीं होती हैं, मानव के हित में नहीं होती हैं,
उसको अमानुषिक कहा जाता है। तो जब ये अमानुषिक खबरें अखबारों में छपी तो चंद्रशेखर जी ने रोज़ की तरह उस अखबार को पढ़ा और इन यातनाओं को जो अंग्रेज़ भारतीयों को दे रहे थे यातनाएं, इन यातनाओं को देने पर उनका क्या हो गया, खून खौल उठा और उन्होंने तभी से निश्चय कर लिया कि अब मैं अपने देश को क्या करूँगा, स्वतंत्र करा कर रहूँगा। इसके बाद वह गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में उतर गए और जब असहयोग आंदोलन में उतर गए तो उन्होंने अंग्रेज़ों का दमन करने के लिए क्या किया, उन्होंने भी क्रूर रास्ता अपनाया और अनेक नेताओं के साथ इस घटना में बालक जो चंद्रशेखर थे बहुत बड़े नहीं थे, इसलिए लिखा है बालक चंद्रशेखर को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और मजिस्ट्रेट के सामने जब चंद्रशेखर को बुलाया गया और प्रस्तुत किया गया तो उनसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने क्या बताया, आज़ाद। फिर उनसे उनके पिता का नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा स्वतंत्र या स्वाधीन। और उस समय उनकी आयु कितनी थी, सिर्फ क्या थी, 15 वर्ष थी। और उनकी आयु को देखते हुए मजिस्ट्रेट ने क्या करके गुस्सा होकर के उन्हें 16 बेतों की सज़ा क्या की, 16 बेतों का सज़ा का निर्धारण किया। और जब वह 16 बेत वो सज़ा पा करके जब चंद्रशेखर बाहर आए तो इसमें तो नहीं लिखा है, संस्कृत में है कि लोगों ने उन्हें क्या कर लिया, अपने कंधों पर क्या कर लिया, उठा लिया और फूल मालाओं से क्या किया, उनका स्वागत किया गया। और इसी घटना के बाद उनका नाम क्या पड़ गया, आज़ाद पड़ गया। तो यह हमारा सर्ग है, प्रथम सर्ग। प्रथम सर्ग यहीं पर समाप्त हो जाता है। द्वितीय सर्ग में चंद्रशेखर आज़ाद जी ने क्या संघर्ष किया देश के लिए, इसका वर्णन है। और इसके बाद हम लोग अगला सर्ग पढ़ेंगे, द्वितीय सर्ग, जिसका नाम संघर्ष सर्ग है। उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो बेटा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मैं इसका PDF बना के आप लोगों को दे दूँगी, आप लोग इसे अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।